वेलकम स्टूडेंट्स टू साइंस कार्ड। आज का हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का है, 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट कोई भी किसी भी जगह को घेरता है, जो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका कोई ना कोई मास होता है। ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये जगह ऑक्यूपाई करता है, जहाँ भी इसको रखो जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इनका कोई ना कोई मास भी होता है, 200 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आ गया चेयर, टेबल, वुड, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्पेस और मास दोनों को ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर को स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेज से क्लासीफाई किया गया। अगर अपन एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स की बात करें पुराने टाइम की, तो मैटर को पंच तत्व के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता था। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से पंच तत्व होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अगर हिंदी में देखें तो वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश एंड जल। ठीक है, इन 5 तत्वों से मिलके कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, ऑल मैटर लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलके बनी होती है। कौन कौन से होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अगर मॉडर्न डे की बात करें, आजकल मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो मैटर की होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की डिटेल स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड, ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो सॉलिड में क्या आती है, अर्थ आती है। ठीक है, और लिक्विड, लिक्विड में क्या आता है, लिक्विड में वाटर आ जाता है। ठीक है, और गैस, गैस में क्या आ जाता है, स्काई आ जाता है। फायर, फायर क्या होती है, एक तरह की गैस ही होती है। ठीक है, एयर, एयर में भी क्या है, गैसेस होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर को दो वेज से क्लासिफाई किया गया है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की बात करें तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो, चेयर हो गया, चेयर क्या है, सॉलिड है। लिक्विड की बात करें, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर भी जगह को ऑक्यूपाई करता है, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, गैसेस की बात करें, गैसेस में एयर आ जाती है। ठीक है, तो एयर भी क्या है, किसको ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सबका कोई ना कोई मास होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर हम सॉलिड्स के एग्जांपल करें तो सॉलिड में आ जाता है चेयर, ठीक है, टेबल, वुड, एनीथिंग लाइक ये मार्कर है सपोज। ठीक है, ये मार्कर भी क्या है, सॉलिड है, तो ये भी किस में आ जाएगा, मैटर में। ठीक है, तो ये भी किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर यहाँ पे रख दे तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई मास है, तो ये मार्कर भी किस में आता है, मैटर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आ जाता है वाटर। ठीक है, तो लिक्विड के एग्जांपल क्या आगे, वाटर आगे, और वाटर आ गया, और क्या आता है लिक्विड में एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक, जो भी हम पीते हैं, मिल्क। ठीक है, इवन ये वाटर से मिलके ही बने होते हैं सब। ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। गैसेस की बात करते हैं, हमें ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। कहाँ से मिलती है हमें, एयर से। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, गैसेस के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, जो हमें एयर से मिलती है। तो एयर पूरी की पूरी क्या है, गैसेस से मिलके बनी होती है। तो गैसेस में कौन कौन से आ गए, तो ये सब किस में आते हैं स्टूडेंट्स, ये मैटर में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुद की बात करें, हमारे अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, बोन्स प्रेजेंट है, बोन्स क्या है, सॉलिड है, वाटर प्रेजेंट है। तो हम भी क्या है, एक तरह के मैटर हैं, हम भी किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ मास है, तो हम भी किस में आते हैं, मैटर में आते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करती है उसको क्या कहते हैं, मैटर। चेयर, टेबल, वुड। ठीक है, मैटर को क्लासीफाई करना है तो ओल्ड एंशियंट टाइम्स में क्या था, मैटर को 5 एलिमेंट्स के साथ क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, जिसको पंच तत्व कहते थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर।
ठीक है। और अगर मॉडर्न डे में बात करें तो मैटर को दो वेज में क्लासिफाई किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल स्टडी करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मैटर की, उसके अकॉर्डिंग मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, सॉलिड में चेयर आ जाती है, लिक्विड में वाटर आ जाता है, गैसेज में एयर आ जाती है, ऑक्सीजन, CO2, हीलियम, नियन। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, गैसेज में आते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे चौक की बात करते हैं, हम चौक को रब करते हैं जब, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी चीज़ है, वुड है, चेयर है, टेबल है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, फिर जाके वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, हम एटम्स कहते हैं या क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनसे कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है मिलके। तो ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये ना रेंडमली मोशन में रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। लेकिन वुड, चेयर, टेबल इनमें तो मूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वुड, चेयर, टेबल में जो एटम्स होते हैं ये एक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते। नहीं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर फ्रीली सस्पेंड कर दी जाएं तो ये मूव करते रहते हैं, ये मोशन में रहते हैं हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, लाइक चौक की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। टेबल की बात करें, बुक की बात करें, ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पार्टिकल विच मेकअप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स मैटर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, या तो एटम्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो उनको एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पार्टिकल विच मेकअप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो जो पार्टिकल्स हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनको क्या कहते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। और ये जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें मेनली जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, या छोटे पार्टिकल्स जिनसे कोई भी ऑब्जेक्ट, टाइनी पार्टिकल्स जो भी होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट बना होता है, इनको क्या कहते हैं हम, या तो एटम्स कह देते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है इसमें एविडेंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर। तो जो एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या प्रूफ है कि जो पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं मैटर के। ठीक है, एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। ये डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हम आपस में मिक्स करते हैं, जैसे सपोज कि मैंने एक वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर में हमारे पास घरों में क्या होता है, नील होता है। ठीक है, जिसे हम कपड़ों को लगाते हैं। ठीक है, तो या फिर कोई भी कलर, मान लो आपने इसमें कलर डाल दिया कोई भी, तो वो कलर धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप डिजोल्व हो जाएगा। तो उस डिफ्यूज़न, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, कि अपने आप कोई भी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ में डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। अपने आप कोई भी सब्सटेंस जब मिक्स हो जाता है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, ठीक है, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो इसमें हमारे पास सपोज एक वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर है, वाटर में हमने ऐड कर दिया शुगर। अगर कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया जाए तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे शुगर के पार्टिकल वाटर में, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, एयर है। ठीक है, एयर में कितनी सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ये सब क्या होती है, आपस में मिक्स होती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। ठीक है, वाटर में पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, एक फ्लावर होता है। ठीक है, रेड रोज ले लिया, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर देखो तो आप। ठीक है, येलो कलर के होते हैं। उस पोलन ग्रेन को अगर आप वाटर के ऊपर रख दें, वाटर के ऊपर पोलन ग्रेन्स को ऊपर रख दिया, ठीक है, तो तुम देखोगे कि पोलन ग्रेन मूव करते रहेंगे इधर उधर। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो पार्टिकल्स हैं
एक तो उनके पास प्रॉपर्टी होती है मूव करने की, ठीक है, और एक वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं इजीली। जैसे शुगर वाटर में डिजोल्व होगी, ठीक है, कोई भी कलर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? डिफ्यूज़न के और मोशन के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। तो ये हम किसका एविडेंस करने वाले हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। एक तो कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं, ठीक है। और मोशन कहाँ से आता है? मोशन आता है डिफ्यूज़न से, ठीक है, और ब्राउनियन मोशन से। तो ये हम आगे करेंगे डिस्कस अच्छे से, डिफ्यूज़न और ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूज़न पता लग गया आपको पहले क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस आपस में क्या होता है स्टूडेंट्स? मिक्स होते हैं अपने आप। जैसे शुगर मिक्स हो जाती है वाटर में, कलर मिक्स हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन, अपने आप, बिना घोले। इसको हमने अगर वैसे तो स्पून के साथ अगर घोल देंगे तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर तुम ऐसे पड़ा रहने दोगे शुगर प्लस वाटर को, तो वो अपने आप धीरे धीरे शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिफ्यूज़न को थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न वर्क कैसे करता है, ठीक है, कैसे पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होते हैं। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, ये हमारे पास वाटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये है हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये एक तरह का पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर ही मान लो, ठीक है। ये पर्पल कलर का होता है पोटाशियम परमैंगनेट। ये है वाटर। हमने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वैसे ही पोटाशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। इसको हमने वाटर के अंदर डाल के रख दिया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे वो पर्पल कलर वाटर में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्पल कलर जो पोटाशियम परमैंगनेट का है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे वाटर में क्या होना शुरू हो जाएगा? डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या रीज़न है? देखो, ये पोटाशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है। पहले कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल्स जो है वाटर में स्प्रेड होना शुरू हो गए, ठीक है, और धीरे धीरे ये पूरा कंप्लीटली स्प्रेड हो गए, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारे पास सोल्यूशन है वो पर्पल कलर का हो गया, ठीक है। वाटर क्या होता है? वाटर क्या था? वाटर कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं था पहले। और जैसे ही पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें स्प्रेड होना शुरू हुए, तो धीरे धीरे वाटर का कलर क्या हो गया? पर्पल कलर हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड हो गए अपने आप, बिना इसको स्टिर किए, स्टिर मतलब बिना घोले, ये पार्टिकल्स अपने आप वाटर में क्या हो गए? स्प्रेड हो गए, और पूरे के पूरे वाटर में वो पार्टिकल्स क्या हो गया? स्प्रेड हो गए, और उसका कलर क्या हो गया? पूरे के पूरे सोल्यूशन का पर्पल कलर हो गया, ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट इज़ अ पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस। पहले तो पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है? पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, हमने अभी किया। और वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है। डिजॉल्विंग ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन वाटर, हमने क्या किया? धीरे धीरे जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो वाटर में डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। यहाँ पे शुरू हो गया, ये पूरा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। बोथ पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दोनों पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं और वाटर हैं, दोनों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर बात करें, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें विजिबल होते हैं, बहुत रेयर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं, ऐसे पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल्स क्या है? धीरे धीरे इसमें स्प्रेड करना शुरू कर जाते हैं। जब ये स्प्रेड कर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएंगे इसमें। तो बोथ पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट आर पर्पल कलर। पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स का कलर कौन सा होता है? पर्पल। एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कलरलेस। और वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं।
व्हेन पोटाशियम परमैंगनेट इज पुट इन वाटर इट्स पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। जैसे हमने पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डाला, ये पार्टिकल्स जो हैं इसके ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड स्प्रेड थ्रू आउट वाटर एंड मेक वाटर लुक पर्पल, जिससे वाटर कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। Actually, on dissolving the particles of potassium permanganate get into the space between particles of water। क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम पोटाशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर डालेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड कैसे होंगे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें ये जाना शुरू कर देंगे। जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ये देखो स्पेस है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही पोटाशियम परमैंगनेट स्प्रेड होना शुरू होगा, इन स्पेस के बीच में पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही डिसॉल्व करते हैं पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, कहाँ पे चले जाते हैं, वो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे चले जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा सा दोबारा फिर देख लेते हैं कि डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कैसे डिसॉल्व करता है कि जैसे ही हमने पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को वाटर में डाला तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद पूरा स्प्रेड हो जाएंगे, जिससे कि सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्रेड कैसे होते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे जाके पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स अपनी जगह ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कौन से कलर का हमें विजिबल होता है, पर्पल कलर का विजिबल होता है, ठीक है। अब पूरा पर्पल, डार्क पर्पल नहीं विजिबल होगा, लाइट पर्पल विजिबल होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स बीच में किसके पड़े हैं, वाटर के भी पड़े हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए डार्क पर्पल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं, पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाएंगे तो लाइट पर्पल कलर का सोल्यूशन आएगा हमारे पास, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स किसके हैं, वाटर के भी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि दो सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना अपने आप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स कि जो वाटर सॉल्यूशन, वाटर के अंदर हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाला तो उसका कलर जो है वो पर्पल कलर कैसे बन गया, क्योंकि इसमें पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। कैसे स्प्रेड हुए कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स चले गए, पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स चले गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ये डायग्राम है, इसमें जो पर्पल कलर के पार्टिकल्स आएंगे ये किसके पार्टिकल्स है, पोटाशियम परमैंगनेट के, ठीक है। धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो गए, कहाँ पे जाना शुरू हो गए, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे ये पार्टिकल्स जाना शुरू हो गए और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स प्रॉपरली इसमें क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्प्रेड इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, एंड मिक्स अप देयर ओन, अपने आप मिक्स हो जाएंगे। इट कंक्लूड दैट दे आर मूविंग, मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमने कहा था कि कोई भी मैटर है, मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल है वो छोटे, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है, कि वो किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन, अपने आप क्या करते रहते हैं, वो मूवमेंट में रहते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट हैपन टू शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर दें तो क्या होगा, और शुगर के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते हैं पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स जाते हैं जो स्पेस होता है वहाँ पे खुद को जाके क्या कर लेते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, खुद की जगह क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे सपोज ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है हमारे पास, तो ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में हमने शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। एक बार तो ये शुगर के पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे वो खुद को क्या करना शुरू कर देंगे,
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे शुगर पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। व्हेन शुगर डिज़ोल्व इट्स टाइनी पार्टिकल गो इनटू द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल। जैसे शुगर डिज़ोल्व होगी उसके पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, कि जो वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस है वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्विकली डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हमें इसको स्टेयर करना पड़ेगा, मतलब खोलना पड़ेगा किसी ना किसी स्टिक से, स्पून से, ठीक है, जिससे वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे और अपनी स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई। इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर के पार्टिकल्स हर जगह डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वो क्या ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी हमने किया स्टूडेंट्स कि हमने सॉलिड और लिक्विड को डिफ्यूज़ किया, ठीक है। अब हम करेंगे दो गैसेस को डिसॉल्व। इसमें है सपोज एयर, एयर तो कलरलेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन वेपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, ब्रोमीन वेपर। हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन वेपर नीचे है क्योंकि ये हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और एयर क्या है, ऊपर है। तो धीरे धीरे जैसे हम इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करेंगे तो ब्रोमीन वेपर्स धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि ब्रोमीन वेपर्स के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमने कहा है कि पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा ये ब्रोमीन वेपर्स जो हैं वो किसके साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एयर के साथ, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न ऑफ ब्रोमीन वेपर विद वाटर, सॉरी विद एयर, जिसके कारण पूरा का पूरा कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब इसको अच्छे से देखते हैं। एयर क्या होती है, कलरलेस होती है, तो ये ऊपर वाला एरिया क्या है, कलरलेस है, और नीचे वाला क्या है, रेड ब्राउन है, क्योंकि ब्रोमीन वेपर्स क्या होते हैं, रेड ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर, कि जो ब्रोमीन वेपर स्प्रेड करेंगे इनटू एयर इज़ ड्यू टू टाइनी मूविंग पार्टिकल्स, क्योंकि ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। हमने क्या कहा है कि जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड एयर, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे और ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल्स होंगे, ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है। एंड बाउंस अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, जैसे ये कोलाइड करेंगे तो हर डायरेक्शन में फैल जाएंगे, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स भी और ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल भी, ठीक है। एंड दे गेट मिक्स यूनिफॉर्मली, और आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ब्रोमीन वेपर्स है, ये एयर है, ठीक है, दोनों के पार्टिकल्स पड़े हैं। एयर ऊपर क्यों है, क्योंकि एयर लाइट वेट की होती है और ब्रोमीन वेपर्स हैवी वेट के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही इसको हमने अपसाइड डाउन किया, थोड़ा सा ऊपर करके नीचे किया, तो ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल पूरी जगह कवर कर लेंगे, क्योंकि वो एयर में क्या हो जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स और ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से दोनों पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेज है। डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेज का एग्जांपल है। पहले हमने किया था डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। अब हमने एग्जांपल किया डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेज का, ठीक है। ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हैवियर देन एयर होते हैं, ठीक है। तो इवन देन फिर भी वो क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के पास क्या होती है, उनके पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो हाई होती है, ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल की, ड्यू टू विच दे हैव सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी। तो उनके पास क्या होगी, सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी होगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को ऊपर ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ये पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और किसके साथ कोलाइड हो जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स के साथ, और मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स टू कंक्लूजन। अब हमने डिफ्यूजन के दो एग्जांपल्स की, एक तो सॉलिड इनटू लिक्विड किया, एक हमने किया एयर के पार्टिकल्स और ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स, ब्रोमीन वेपर्स, ठीक है, गैसेस को गैसेस में डिफ्यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंक्लूजन आए कि जो पार्टिकल है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है।
क्लियर है। और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव करेंगे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हमारे पास कौन से कलर में हो गया, रेडिश ब्राउन में हो गया, ठीक है। और जो मूव करने की वजह से पूरा का पूरा जो लिक्विड था वो कौन से कलर का हो गया था, पर्पल कलर का हो गया था। तो ये क्वेश्चन आता होता पेपर में कि जो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हमारे पास क्या कंफ्यूजन आता है कि एक तो पार्टिकल्स बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है, सॉरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैटर लिख देंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं एग्जांपल। एक रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को सस्पेंड कर देते हैं तो ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इस तरह, ठीक है, इरेगुलर मैनर में पार्टिकल क्या करते रहते हैं, वाटर के ऊपर मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस इरेगुलर मैनर को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इन वाटर ऑन लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप से देखा, इट वॉज फाउंड दैट पोलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली थ्रू वाटर। पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इन वेरी इरेगुलर वे। इरेगुलर वे को क्या कहते हैं, जिगजैग वे भी कहते हैं, ठीक है, जिगजैग वे, जिगजैग पाथ से, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पे, पोलन ग्रेन्स क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो इसको हिट कर रहे हैं, बार बार हिट करने पर ये पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किस पाथ में मूव कर रहे हैं, जिगजैग पाथ में, ठीक है। उस जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। उस जिगजैग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। अगर मान लो मैंने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो उससे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा ये फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा ये हिट करेंगे पोलन ग्रेन्स को, और उतना ज़्यादा पोलन ग्रेन्स में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्राउनियन मोशन जो होता है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। दोबारा देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स को वाटर के ऊपर सस्पेंड किया। ये वाटर है, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं रेगुलर वे में, जिगजैग पाथ में, ठीक है। ये जिगजैग पाथ होता है इस तरह से, ठीक है। जिगजैग पाथ में ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वाटर के ऊपर। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे विद पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स के साथ। पोलन ग्रेन मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन के साथ ये कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने से पोलन ग्रेन के पास कौन सा पाथ आता है, जिगजैग पाथ आता है, ठीक है। और इस जिगजैग मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक बिल्कुल डार्क रूम है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे छोटा सा होल किया साइड में, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ पे सन है, सन की रेज आ रही है, ठीक है। हम देखेंगे कि सन की रेज के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स विजिबल होंगे हमें, जो मूव कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। हमारे रूम में जहाँ से लाइट आ रही होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इसको, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट होती है वो भी जिगजैग मूवमेंट होती है। उस जिगजैग मूवमेंट को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसीलिए हमने यहाँ पे गैस का भी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है कि स्मॉल पार्टिकल्स की मूवमेंट गैसेस में भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस
इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यहाँ पे एयर में सस्पेंडेड है छोटे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ पे भी उनकी मूवमेंट क्या है, जिगजैग मूवमेंट है, ठीक है। तो उस मूवमेंट को भी क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे फास्टली विद पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्राउनियन मोशन है उससे हमारे पास दो कंक्लूजन्स सामने आते हैं। क्या कंक्लूजन? कि एक तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने देखे, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और सेम ही हमने ऑब्जर्व किया था इन केस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। तो इन दोनों से, डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मोशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है? एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, और मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो कंक्लूजन के लिए हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट हमने वाटर में क्या ऐड किया, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड किया, ठीक है। वाटर का कलर क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हमने ब्रोमीन वेपर्स और एयर के साथ, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने किया पोलन ग्रेन और वाटर के साथ, ठीक है। इन तीनों से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अगली वीडियो में वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड असाइनमेंट करेंगे इन सब के बेसिस पे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक था वो हमारा सिर्फ बेसिक टॉपिक था, जिसमें हमने डिफ्यूज़न और ब्राउनियन मोशन को क्लियर किया, और इसी के बेस्ड पे ही क्वेश्चन आते होते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न और ब्राउनियन मोशन के बेस पे, ठीक है। और ये दो कंक्लूजन हमें याद रहने चाहिए, ठीक है, कि एक तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।